आज नगर निगम बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया, क्योंकि यह शहर की जान होती है। कुछ सुझाव नगर निगम को हमने दिया कि जो हमारे वेंडर्स हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो बेचारे मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं और वर्षों वर्षों से एक ही जगह सामान बेच रहे हैं, कोई बंदूक नहीं उठा रहे, कहीं रोड जाम नहीं है, तो उनको जीने का अधिकार। अब जैसे मोराबादी में जो सब्जी बाजार लगता है बुधवार को और शनिवार को, सिर्फ 4 घंटे में हफ्ते भर की वो कमाई कर लेते हैं। किसको वहां परेशानी है? आप व्यवस्थित कीजिए। हमने उनको कहा कि भाई 2 दिन लगता है, उसको व्यवस्थित कराएं। रातू रोड के अंदर जो वेंडर्स हैं, जो लगातार कोई सब्जी बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हमारा जो श्रमजीवी है भैया बहन, वो ऐसे ही खड़ा रहता है, उसको खदेड़ देते हैं। तो आज सुबह ही मैं इनके निदान के लिए मैं पंडरा गया। पंडरा ओपी के ठीक सामने ब्रिज है, वहाँ पे बहुत बड़ी पश्चिम की ओर दाहिनी ओर बहुत बड़ी फील्ड है। हमने बोर्ड में रखा कि उस फील्ड को व्यवस्थित कर, पेवर्स ब्लॉक बिछाकर 15 दिन के अंदर तैयार कर दीजिए। और ओटीसी कंपाउंड से लेकर पूरा फ्रेंड्स कॉलोनी, पूरा जितने भी सब्जी विक्रेता हैं, जितने भी अन्य विक्रेता हैं और जो भी श्रमजीवी हैं जो सुबह बेचारे काम के लिए आते हैं, उनको वही स्थान बना दिया जाए ताकि वो भी अपना जीवन यापन कर सकें। तीसरा, हमने इनको कहा कि भाई किसी भी शहर का गुडविल कहाँ से तैयार होती है? रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से। जैसे ही रेलवे स्टेशन रांची के बाहर आते हैं तो स्टेशन रोड का सड़क बहुत खराब है, इतना बदबूदार। हमने कहा उसको तुरंत ही व्यवस्थित किया जाए। चौथा, एक हमने अपनी तरफ से कहा कि देश के कई राज्यों में, इंदौर में, सूरत में, अन्य जगहों पर जहाँ चौराहे पे, जहाँ लाल बत्ती पे खड़े होते हैं स्कूटर वाले, मोटरसाइकिल वाले, तो धूप लगती है तो बगल बगल से निकलने की कोशिश करते हैं। बारिश है तो भी परेशानी होती है कि लाल बत्ती 1 मिनट 2 मिनट में खड़ा रहना है। तो हमने कहा कि एक नगर निगम हमको सहमति दे तो उस चौराहे पे 10 मीटर तक या 15 मीटर तक जो ये बताएं, एक ऊपर एक सीट आती है, क्लॉथ सीट आती है, वो लगा देंगे तो स्कूटर मोटरसाइकिल वाले, उनको धूप से भी परेशानी नहीं होगी, बारिश से भी परेशानी नहीं होगी और एक लुक भी अच्छा आएगा। एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 1-2 हम चौराहे ले सकते हैं। अगर वो सक्सेस हुआ तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे। 5वां, हमने इनको सुझाव दिया कि अभी हम अपने CSR फंड से लेके आ रहे हैं, सभी वार्डों में हम ओपन जिम बना रहे हैं। और छठा, हमने इनको सुझाव दिया कि भाई एक रघुवर जी की सरकार थी, उस समय देखो उस शहर जिंदा रहना चाहिए, शहर को लाश नहीं बनना चाहिए। रविवार को सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, आप लोग सब गवाह हो, साइक्लोथॉन होता था, संडे साइक्लोथॉन। उसमें पूरे लोग, रांची से लोग आते थे, बच्चे आते थे, स्केटिंग करते थे, कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई योगा कर रहा है, एक सेलिब्रेशन होता था। राहगिरी डे, यस, राहगिरी डे तो जिंदा रहता था। तो वो हमने इनको सुझाव दिया कि वो संडे को वो शुरुआत हो, ताकि शहर में कहाँ सेलिब्रेट करने जाएगा बच्चा, कहाँ जाएगा। तो और 7वां, हमने एक और सुझाव दिया, जब हम खादी बोर्ड के चेयरमैन थे, लगभग 1.5 साल तक हमने रात्रि बाजार चलाया। उसमें रात्रि बाजार में हमने कहा कि वेंडर्स को अलग अलग, एक रात्रि बाजार में, फिर दूसरे का रोस्टर वाइज बना दीजिए, ताकि शहर व्यवस्थित हो और उनको मौका भी मिले कमाने का। तो रात्रि बाजार का सुझाव दिया। एक महत्वपूर्ण सुझाव जो आज रांची वासी जूझ रहे हैं, पैसे सचमुच नहीं है, लेकिन फिर भी CSR फंड से, माननीय सांसद महोदय के सहयोग से, हमारे स्थानीय विधायक के सहयोग से और लगातार आम जनों के भी सहयोग से लगातार रांची नगर निगम अपने छोटे छोटे कार्य करके लोगों को सुविधाएं पहुंचाने का कार्य कर रहा है। अभी छोटी छोटी मुद्दे जो आए,
जो पंडरा के पास जो लोग भी रोड में ठेला लगाते थे उन लोगों को सुव्यवस्थित करना है। तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, पुल के आगे जो हमारी खाली ज़मीन है वहाँ पर उसे समतल करके वहाँ पेपर ब्लॉक लगानी है। तो ऐसे में जो बाजार के लोग हैं उन लोगों को सुव्यवस्थित एक जगह मिल जाएगी जिसके माध्यम से हमारी जो शहर है वो अतिक्रमण मुक्त भी रहेगा और अच्छा उनको रोजगार जो है कर रहे हैं उन्हें भी सुविधाएं मिलेगी। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। माननीय सांसद जी के द्वारा हमें आज ओपन जिम हर वार्ड में कैसे लगे ताकि यहाँ राजधानी के लोग फैटी लीवर फ्री हो सके, इसके लिए एक पहल किया जा रहा है। तो लगातार इस तरह की जो CSR मद से या माननीय सांसद महोदय जी के द्वारा हमें कुछ सौगातें दी गई हैं जिसके माध्यम से हम आम जनता को कुछ सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और शहर के विकास के लिए लगातार मैं बता दूं कि आज अनेकों योजनाएं यहाँ है, हमारे प्रोसीडिंग में भी है और इसके अलावा नगर विकास सेक्रेटरी को हम लोगों ने पूरे एस्टिमेट की कॉपी राजधानी की दी हुई है। कहीं रोड है, कहीं नाली है, कहीं पर बड़े नाले हैं और कहीं पर जहां पर दुर्घटनाएं हो जाती है उसे तुरंत अविलंब ठीक करने की आवश्यकता है। ऐसे जगहों को भी चिन्हित करके दिया गया है। बहुत जगह पार्क का डेवलपमेंट करना है, पुस्तकालय बनना है, ऐसे बहुत सारे प्रपोजल हम लोगों ने नगर विकास भेजा है। आपके चैनल के माध्यम से आप सबों पत्रकार महोदय से आग्रह है, विनती है, आपके चैनल के माध्यम से उन तक आवाज़ पहुँचे कि रांची राजधानी में और 48 नगर निकाय में अब चुनाव हो चुके हैं और जनप्रतिनिधि 4 महीने से इसी तरह खाली बैठे हुए हैं। लगातार जनता को सुविधाएं देना चाहते हैं लेकिन कैसे दे, फंड के अभाव में नहीं हो पा रहा है। तो माननीय सरकार जी से आग्रह है कि आप जल्द से जल्द एक उपहार दें और रांची नगर निगम सहित 48 नगर निगम सभी को फंड मुहैया कराए जिसके माध्यम से हम लोग डेवलपमेंट का कार्य कर सकें। ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार का मामला है। पथ निर्माण विभाग इस पर अपना जो भी क्या करना है नहीं करना है वो निर्णय लेंगे। हम चूंकि एक सांसद है तो मेरा इस पर कोई कमेंट करना उचित नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ये पार्टी लेवल पर बात नहीं है, ये बिल्कुल जनता के लिए है और जनता के लिए क्या होना है नहीं वो सरकार तय करेगी। इसमें ऐसा है, नगर निगम में जो फंड होता है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर देती है, तो केंद्र को भी भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। जिस तरह से देश के दूसरे राज्यों को फंड देती है, इंदौर वगैरह और जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ आप तुलना कीजिए कि वहाँ की तुलना में हमारे राज्य के साथ कितना भेदभाव बरता जाता है। तो केंद्र को भी भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। और जो भी बकाया राशि है राज्य का, जैसे कोयले की रॉयल्टी का पैसा जो 1,36,000 करोड़ अभी तक नहीं दिया गया, अगर उस तरह की राशियों को दे दिया जाए या GST वगैरह में भी जो विलम्ब होता है, राज्य का हक टाइम से नहीं मिलता है, वो सब दे दिया जाए तो राज्य सरकार भी हमेशा चाहेगी कि अपने शहर को सुंदर बनाए। तो मुझे लगता है कि केंद्र को भी इसमें, क्योंकि वो बड़े भाई की भूमिका में है केंद्र, तो केंद्र अगर राज्य को सपोर्ट करेगी और जहाँ पर अपोजिशन की सरकार है वहाँ भी, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार भी अपने नगर निगम को और ताकतवर बनाएगी।